अपनी लास्ट वीडियो में मैंने कंजंक्शन की बात की थी जो 27 फरवरी 2022 को बनने वाली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप अभी आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। आज की वीडियो में मैं हर असेंडेंट के बारे में बात करने वाली हूँ कि ये कंजंक्शन उस पर्टिकुलर असेंडेंट के लिए कैसे वर्क करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसपी एस्ट्रोचार्म। 27 फरवरी 2022 6 प्लैनेट्स का एक कंजंक्शन फॉर्म हो रहा है जो कि कैप्रिकॉन साइन में होने वाली है। ये प्लैनेट्स हैं वीनस, मर्क्यूरी, मून, मार्स, सैटर्न, प्लूटो एंड राहु की 9th एस्पेक्ट भी इस कंजंक्शन पर पड़ रही है। तो सबसे पहले हम एरिस असेंडेंट की बात करते हैं। एरिस असेंडेंट वाले लोगों के लिए ये कंजंक्शन 10th हाउस में फॉर्म हो रहा है। 10th हाउस इज़ योर हाउस ऑफ प्रोफेशन, योर हाउस ऑफ वर्क, योर हाउस ऑफ सक्सेस। आप अपने लाइवलीहुड के लिए क्या काम करते हैं, ये आपका 10th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो इस हाउस में बहुत सारी एनर्जी आने वाली है। जो इतने सारे प्लैनेट्स का जो एक कंजंक्शन फॉर्म हो रहा है, इस सारी एनर्जी आपके 10th हाउस में लगने वाली है। तो कहीं ना कहीं आपका जो इंक्लाइनेशन है इस टाइम, आपका सारा ध्यान इस टाइम आपके प्रोफेशन के साइड लगने वाला है। आप कैसे यहाँ पे राइज कर सकते हो, कैसे अपने प्रोफेशन को बढ़ा सकते हो, इससे रिलेटेड आप और क्या कर सकते हो, ये टाइम आपका इसके बारे में सोचने का है। कंजंक्शन का इफ़ेक्ट कंजंक्शन से 2 मंथ पहले और 2 मंथ बाद का हम ज़्यादा काउंट में रखते हैं। तो ये टाइम आप अपने प्रोफेशन साइड, अपने जॉब साइड, अपने सक्सेस की ओर काम करेंगे। और नेक्स्ट अभी ये आपका जो 10th हाउस है ये आपके फादर के हाउस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके फादर की तबीयत अभी ख़राब चल रही है, कोई इशू है, हेल्थ इश्यूज़ है, तो अभी ये थोड़ी सी बढ़ सकती है। तो आपको अपने फादर साइड ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस कंजंक्शन में देखा जाए तो जितने भी प्लान्स इन्वॉल्व हैं उसमें आपका सेल्फ प्लान भी इन्वॉल्व है। मीन्स आपका जो लगन लॉर्ड है वो मार्स है। मार्स भी इस कंजंक्शन में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी है, एक्सरसाइज, योगा, आप जो भी कर सकते हो अपने लाइफस्टाइल को अच्छा फील करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए आप वो कर सकते हो। क्योंकि इस एस्ट्रोलॉजी को आप प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई कीजिए। एस्ट्रोलॉजी का आप सही फ़ायदा तभी उठा पाएंगे जब आप उसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में यूज़ करेंगे। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी आपको राइट डायरेक्शन देता है और आइडियाज़ देता है कि अभी इस पर्टिकुलर प्लैनेट ट्रांजिट के टाइम पे आप अपना काम कैसे कर सकते हैं प्रैक्टिकली। इसलिए एस्ट्रोलॉजी एक बहुत ही प्रैक्टिकल फील्ड है। आप इस चीज़ को मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मानते हैं तो आप ये वीडियो ऑब्वियसली नहीं देख रहे होंगे। तो ये एस्ट्रोलॉजी को आप सही टाइम पे यूज़ कीजिए, और इस टाइम पे आपको अपने हेल्थ की ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आते हैं एरिस असेंडेंट वालों के लिए। अभी इस टाइम जो प्लैनेट्स इन्वॉल्व नहीं है इस पर्टिकुलर कंजंक्शन में वो हैं जुपिटर एंड सन। सन आपका 5th हाउस का लॉर्ड है। 5th हाउस रिप्रेजेंट्स योर किड्स। अगर आपके बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं अभी आपका जो ध्यान है उनकी तरफ से हटने वाला है। आप उतना टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे अपने बच्चों के साथ, क्योंकि आपका भी सारा ध्यान आपके प्रोफेशन पे है, आपके जॉब पर है, आपके अपने सक्सेस की तरफ है। तो मेरे अकॉर्डिंगली आपको ये चीज़ पता है कि अगर आप इस टाइम पे थोड़ा सा डाइवर्ट होने वाले हैं तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा टाइम अपने शेड्यूल से निकाल के अपने बच्चों को ज़रूर दीजिए और अपने वाइफ को भी दीजिए, क्योंकि इस टाइम पे आपका जो रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं कहूँगी कि आप अपना टाइम थोड़ा सा निकाल के अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को ज़रूर दीजिए, और एक रिलेशनशिप जो एक बैलेंस बना रहता है वर्क लाइफ और जो पर्सनल लाइफ के बीच आपका एक बैलेंस होना चाहिए। प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन दैट। नेक्स्ट टॉरस असेंडेंट। टॉरस असेंडेंट के लिए ये कंजंक्शन आपके 9th हाउस में फॉर्म हो रहा है। 9th हाउस रिप्रेजेंट्स योर लक प्लेस, योर रिलीजियस एक्ट्स। तो इस टाइम पे आपका जो इंक्लाइनेशन होगा वो कहीं ना कहीं आपका पूजा पाठ की तरफ, यू विल बी रिलीजियस दिस टाइम, और आप कहीं ना कहीं डोनेशन में ज़्यादा इन्वॉल्व हो सकते हो। और आप जो भी काम करोगे लक उसको आपको फेवर कर सकता है।
इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके खुद के हॉरोस्कोप में लक जो स्थान है 9th हाउस है वो फेवरेबल होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट रखती है। अगर आपको इस कंजंक्शन में आपके इसका पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा या इसका नेगेटिव एस्पेक्ट मिलेगा, तो ये जो मैं आपको अभी बता रही हूँ दिस इज़ जस्ट अ जनरल प्रेडिक्शन, लेकिन इसका एग्जैक्टली क्या इफ़ेक्ट होगा वो आपके पर्सनल हॉरोस्कोप पर पूरी तरह से डिपेंड करती है। अगर अगर आपको इसके लिए कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझे कंसल्ट कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पर, अगर आपको पर्सनलाइज्ड हॉरोस्कोप रीडिंग चाहिए तो। एनीवेज मैं अभी टॉरस पे आती हूँ। तो टॉरस के लिए ये लक का टाइम है। लक आपको फेवर कर सकता है, आपको फेवर नहीं भी कर सकता है, डिपेंड ऑन योर पर्सनल हॉरोस्कोप। तो इस टाइम पे आप रिलीजियस माइंड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहोगे। इस टाइम पे आपकी ट्रैवलिंग भी हो सकती है जो आपको आपके मॉम हाउस या मदरलैंड से दूर लेके जा सकती है। आप हायर स्टडीज़ के बारे में सोच सकते हो, उसके लिए एक स्टेप ले सकते हो। इस टाइम पे आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका जो सेल्फ हाउस का लॉर्ड है वीनस, वीनस भी इसमें इन्वॉल्व है। अनलेस कि आपका सेल्फ हाउस बहुत स्ट्रांग नहीं है, आपको आपके लिए कंजंक्शन नेगेटिव प्रूफ हो सकता है। सो आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देने की 9th हाउस आपके फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको अपने फादर के लिए भी सोचने की ज़रूरत है। अगर उनकी हेल्थ ख़राब है तो आपको उनके ऊपर अटेंशन देने की ज़रूरत है। ट्राई कीजिए कि अभी इस टाइम पे कहीं ना कहीं आप फादर के पास चली जाइए या उन्हें अपने पास बुला लीजिए, तो कहीं ना कहीं इससे आपको एक मेंटल पीस भी मिलेगा। इस टाइम पे आप आर्गुमेंट से दूर रहिए। आप अपने शेयर मार्केट से थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए कुछ टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पर अभी आपको बहुत फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। असेंडेंट, इस लगन वालों के लिए ये कंजंक्शन उनके 8th हाउस में फॉर्म हो रहा है। 8th हाउस रिप्रेजेंट्स योर एज, डेथ्स, एक्सीडेंट्स, फिजिकल पेन। तो इस टाइम पे आपको अगर किसी भी टाइप का क्रॉनिक पेन है, कोई हेल्थ इश्यूज़ है, तो उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइम पे ये आपका प्रॉब्लम बढ़ सकता है। ये हाउस 8th हाउस आपका इन लॉज को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर आपकी शादी हो चुकी है, आपके इन लॉज हैं, तो इस टाइम पे ये इन लॉज को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइम पे उनके साथ रिलेशन पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, उनके हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकता है। ये हाउस आपका सडन गेन्स और इनहेरिटेंस का भी हाउस है। आपको इस टाइम पे कुछ आपके इनहेरिटेंस के बारे में पता चल सकता है, कुछ सीक्रेट्स पता चल सकते हैं। ये हाउस आपको रिसर्च लाइन की तरफ भी इंक्लाइन कर सकता है, बहुत सारे लाइक मिस्टिक वर्ड की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, लाइक एस्ट्रोलॉजी, मेडिटेशन, योगा, किसी भी तरह का कोई रिसर्च वर्क। अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं तो ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंक्लाइंड आप इस साइड हो सकते हो। तो और अभी शेयर मार्केट में भी आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हो, लेकिन ये टाइम आपको केयरफुल रहने का टाइम है। आप इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर करें, क्योंकि इस टाइम पे आपका 8th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। कैंसर असेंडेंट, इस लगन वालों के लिए ये कंजंक्शन उनके 7th हाउस में फॉर्म हो रहा है। 7th हाउस रिप्रेजेंट्स योर लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, डेली वेजेस। अगर आप रोज वाली इनकम की किसी जॉब में हो तो ये आपको वो भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप शादीशुदा हो, मैरिड हो, तो ये टाइम आपको अपने रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। लाइफ पार्टनर के साथ कोई इशू नहीं हो, इसके लिए उन्हें आपको उनका ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप शादी अभी नहीं किए हो, शादी के लिए आप प्रपोजल्स देख रहे हो, तो इस टाइम पे आपका इंक्लिनेशन, आपका पूरा अटेंशन इस साइड होगा कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। आप उसके लिए आप लोगों से मिल सकते हो, फैमिली से मिल सकते हो। ये हाउस आपका बिजनेस पार्टनर को रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइम पे आपको अपने बिजनेस पार्टनर के साथ किसी भी टाइप के झगड़े में या किसी टाइप के आर्गुमेंट्स में इन्वॉल्व नहीं होना है, आपको ध्यान देना है, क्योंकि 7th हाउस में बहुत सारी एनर्जी एक साथ आ रही है। तो आप इस एनर्जी को थोड़ा पॉजिटिव वे में यूज़ करें तो आपके लिए अच्छा होगा। निगेटिव वे में यूज़ ना करें, किसी भी प्रकार के झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होए। ये हाउस 7th हाउस आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। उससे रिलेटेड इश्यूज़ हो सकती हैं, इसलिए आप चेकअप्स ज़रूर करवाइए। किसी भी तरह का छोटा इशू लगे तो आप उसे अवॉइड ना करें, आप चेकअप ज़रूर करवाइए।
लियो एसेंडेंट, लियो एसेंडेंट के लिए ये कंजंक्शन उनके 6th हाउस में फॉर्म हो रहा है। 6th हाउस रिप्रेजेंट्स योर हेल्थ, डिजीज़। तो इस टाइम पे आप डिजीज़ प्रोन हो सकते हो, ज़्यादा डिजीज़ प्रोन हो सकते हो। तो अभी आपको अपने ऊपर हेल्थ का ध्यान तो रखना ही रखना है। आपको अपने लाइफस्टाइल भी मेंटेन रखनी है। योगा, एक्सरसाइजेज, एक्टिव रहिए और ऐसे हर काम कीजिए जिससे आपको डाइट पे ध्यान दीजिए, जिससे आपको हेल्थ से रिलेटेड इशू ना के बराबर हो। क्योंकि ये इस टाइम पे आपका जो बहुत सारे प्लान्स का जो एनर्जी है 6th हाउस में लग रहा है, तो 6th हाउस से रिलेटेड इशू को वो बढ़ा सकती हैं। 6th हाउस कोर्ट कचहरी का भी हाउस है। तो अगर आपका किसी भी प्रकार का किसी भी टाइप का अगर आपका कोई केस चल रहा है, कोई इश्यूज चल रहा है कोर्ट केसेस में, तो उसकी हियरिंग हो सकती है, उससे रिलेटेड आप न्यूज़ सुन सकते हो। और ये हाउस एनिमी को भी रिप्रेजेंट करता है, कॉम्पिटिशन्स को भी रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट्स के लिए अभी बहुत अच्छा टाइम है। आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि ये प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस आपको कॉम्पिटिशन्स निकालने में हेल्प कर सकता है। अगर आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में आपका 6th हाउस स्ट्रॉन्ग है और ये कंजंक्शन उसको पॉजिटिवली अफेक्ट कर रहा है, तो और ये आपको तभी पता चलेगा जब आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करेंगे और वो आपका पर्सनल हॉरोस्कोप देख के इस कंजंक्शन से आपका कनेक्शन बता पाएगा। वर्गो असेंडेंट, वर्गो असेंडेंट के लिए ये कंजंक्शन उनके 5th हाउस में फॉर्म हो रही है। 5th हाउस इज़ योर चिल्ड्रन हाउस। अभी आपका पूरा ध्यान, पूरा अटेंशन आपके बच्चों के साइड जाने वाला है, और जाना भी चाहिए। बच्चे हमारे घर के सेंट्रल प्रोटेक्शन होते हैं। उनकी हेल्थ, उनकी एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अभी आपको आपका जो पूरा अटेंशन है उनके साइड रहेगा। ये हाउस आपका स्टोमक इशू का भी हाउस है। आपकी डाइजेशन प्रॉब्लम, एसिडिक प्रॉब्लम, अगर आपको पहले से ये इशू है तो वो इस टाइम पे बढ़ सकती है, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। 5th हाउस रिप्रेजेंट्स योर एजुकेशन ऑल्सो। तो स्टूडेंट्स के लिए अभी ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम है। वो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो या किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इस टाइम पे वो पूरे ध्यान के साथ पढ़े। ये इम्पॉर्टेंट टाइम है उनके लिए। 5th हाउस आपके लव लाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हो तो उस पर आप ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि लॉट्स ऑफ एनर्जी इन 5th हाउस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ मे क्रिएट इश्यूज इन योर लव लाइफ ऑल्सो। सो आप ट्राई कीजिए कि आप फिजूल के बातों में आर्गूमेंट्स ना करें, अपने लाइफ पार्टनर का ध्यान रखें। सॉरी, लाइफ पार्टनर, अगर लव लाइफ है तो मे बी इन फ्यूचर इट कैन टर्न इनटू अ लाइफ पार्टनर, राइट, ही और शी। तो आप अपने लव लाइफ पे ध्यान दें। वर्गो असेंडेंट के लिए अभी इतना ही। लिब्रा असेंडेंट, लिब्रा असेंडेंट के लिए ये कंजंक्शन उनके 4th हाउस में फॉर्म हो रहा है। 4th हाउस रिप्रेजेंट्स योर मदर हाउस। सो अभी आपको आपके मदर की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके मदर को कोई हेल्थ इश्यूज़ है तो इस टाइम पे उनको परेशान कर सकती है, तो आप अपने मदर से ध्यान दीजिए और ट्राई कीजिए कि अगर आपकी मदर आपके आसपास रहती है तो उनसे मिलने ज़रूर जाइए या उन्हें अपने पास बुला लीजिए। तो इससे आपको एक सुकून वाली फीलिंग आएगी और आप उनको लेकर टेंशन भी नहीं ले पाओगे। अगर वो आपके नज़र के सामने रहेंगी तो आप उनका पूरा ख्याल रख पाओगे। 4th हाउस आपको लग्जरी रिप्रेजेंट करता है, कार, व्हीकल्स, हाउसेस, लैंड। तो जितने भी लग्जरी के आइटम्स है ये आपको 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो अभी आपका जो पूरा इंक्लिनेशन है ये इस साइड 4th हाउस के साइड लगने वाला है। अगर आप कोई लैंड बाई करना चाहते हो, कोई प्रॉपर्टी बाई करना चाहते हो, तो इस टाइम पे आप कर सकते हो, बट आपको सोच समझ कर डिसीजन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि एकदम से एक्साइटेड होके, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, तो एकदम से एक्साइटेड होके आप तुरंत इन्वेस्टमेंट मत कीजिए किसी प्रॉपर्टी में। सोच समझ के डिसीजन लीजिए, किसी के सजेशन से, एडवाइस से आप डिसीजन लीजिए। और हेल्थ वाइज अगर हम देखें तो 4th हाउस रिप्रेजेंट्स योर चेस्ट, लंग, हार्ट। तो अभी आपको अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी आजकल कोविड का भी टाइम चल रहा है। तो लिब्रा एसेंडेंट वाले जो लोग होते हैं ये कहीं ना कहीं
डिजीज़ प्रोन भी होते हैं अगर लंग और हार्ट की बात करें तो। और कोविड का जो इन्फेक्शन है वो थ्रोट लंग की तरफ अभी ज़्यादा है। तो इस असेंडेंट वाले लोगों को अपने ऊपर ध्यान देने की काफ़ी ज़रूरत है। काढ़ा वगैरह पीते रहें और अपने लंग की एक्सरसाइज करते रहें। स्कॉर्पियो असेंडेंट, इस लगन वालों के लिए ये कंजंक्शन उनके थर्ड हाउस में फॉर्म हो रहा है। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स योर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। तो अभी आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनके साथ रिलेशनशिप पे आप ध्यान दीजिए। फालतू के आर्गुमेंट्स में और झगड़ों में ना पड़ें। उनके साथ एक कॉर्डियल रिलेशन बना के रखिए, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इस एनर्जी को आप पॉजिटिवली यूज़ करेंगे तो आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा। ये हाउस आपके करेज का भी है, आपके कॉन्फिडेंस का भी है और एक्स्ट्रा एफर्ट्स का भी है। तो इसको पॉजिटिवली यूज़ कीजिए और किसी भी गलत काम में इन्वॉल्व मत होइए। अपने लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए, अपने लाइवलीहुड को बेटर करने के लिए इस एनर्जी का यूज़ कीजिए। थर्ड हाउस रिप्रेजेंट्स स्मॉल जर्नी ऑल्सो। तो अभी आप स्मॉल जर्नी को अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। ये हाउस आपके थ्रोट को भी रिप्रेजेंट करता है, आपके नेक पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हेल्थ वाइज देखें तो अभी आपको अपने थ्रोट साइड ध्यान देने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन लगता है अपने थ्रोट में, अपने नेक पोर्शन में, तो उसको आप लाइटली ना लें और हर तरह के चेकअप्स के ज़रूर कराएं। सेजिटेरियस असेंडेंट, इस लगन वालों के लिए ये कंजंक्शन उनके सेकेंड हाउस में फॉर्म हो रहा है। सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट्स योर वेल्थ, योर बैंक सेविंग्स। तो अभी इस टाइम पे आपको अपने बैंक सेविंग्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। कैसे अभी अपना खर्चा बचाएं, कैसे चीज़ों को मैनेज करके चलें कि आपका सेविंग्स एक अच्छा सेविंग्स हो और उसको आप अपने फ्यूचर के लिए सेव करके रख सकें। तभी आपका पूरा इंक्लाइनेशन इस साइड रहने वाला है। फैमिली, ये हाउस आपके फैमिली को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अभी इस टाइम पे आप अपना ध्यान अपनी फैमिली के साइड भी रखेंगे और फैमिली के लोगों को कैसे मैनेज करके चलें, कैसे डिसिप्लिन में रखें, कैसे हैप्पी करके रखें। तो अभी आप इस चीज़ों पर पूरा ध्यान देने वाले हो। सेकेंड हाउस रिप्रेजेंट्स योर वॉइस ऑल्सो, योर स्पीच ऑल्सो। तो इस टाइम पे आप अपने वॉइस पे, अपने स्पीच पे ज़रूर ध्यान दीजिए। किसी से फालतू के आर्गुमेंट में ना उलझे, क्योंकि एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जैसा मैंने अपने पहले वाले एसेंडेंट में बताया है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो उसको निगेटिव वे में यूज़ ना करें, इसको पॉजिटिव वे में यूज़ करें। ट्राई टू अवॉइड ऑल काइंड ऑफ फाइट्स स्मॉल स्मॉल थिंग्स। सो अगर आप इसको जितना पॉजिटिवली यूज़ करेंगे आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज ये आपके टीथ को रिप्रेजेंट करता है, आपके राइट आई को रिप्रेजेंट करता है। तो अपने आँखों को लेकर आप थोड़ा अलर्ट रहें। आजकल सोशल मीडिया, इंटरनेट, मोबाइल इतना बढ़ गया है यूजेस में कि हम लोग अपने आँखों पर ध्यान देना बंद कर चुके हैं। और अपने दांतों की सफाई पे भी ध्यान दीजिए। तो हेल्थ वाइज अभी आपको अपने इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। कैप्रिकॉर्न असेंडेंट, कैप्रिकॉर्न असेंडेंट वालों के लिए ये कंजंक्शन उनके फर्स्ट हाउस में ही बन रहा है। फर्स्ट हाउस इज़ यू, सेल्फ हाउस। ये आप हैं, आपका बॉडी, माइंड, आपका नेचर, कैरेक्टर। तो इतने सारे प्लैनेट्स का फर्स्ट हाउस में कंजंक्शन बना के रहना बहुत सारे एनर्जी को क्रिएट कर रहा है। एनर्जी, कुछ एनर्जी नेगेटिव भी है, कुछ एनर्जी पॉजिटिव भी है। तो अभी इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रह सकते हो। अगर आपको किसी भी तरह का डिसीजन लेना है तो आप अच्छे से डिसीजन नहीं ले पाओगे। अभी आपका माइंड कंफ्यूज है और इसी चक्कर में अगर आप बहुत हैसल में अगर आप डिसीजन लेते हो तो वो रॉन्ग भी प्रूफ हो सकता है। तो इस टाइम पे आपको बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। लोगों से सलाह मशवरा करें और तब जाकर डिसीजन लें। फर्स्ट हाउस आपका हेल्थ भी है, तो आपको हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और फर्स्ट हाउस इज़ द मेन हाउस ऑफ ऑल द हाउसेस। ये आपको फर्स्ट हाउस आपके हर हाउस को कनेक्ट करके चलता है। तो फर्स्ट हाउस अगर आपका बैलेंस्ड है तो आप सभी हाउस को बैलेंस करने की एक कैपेसिटी रखते हो। तो इस टाइम पे आपको अपने सेल्फ हाउस की तरफ वर्क करना है, अपने लिए वर्क करना है, उस एनर्जी को पॉजिटिवली वर्क करना है। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान दीजिए, अपने डिसीजन के ऊपर ध्यान दीजिए और जो लोग आपसे कनेक्टेड हैं उनके ऊपर ध्यान दीजिए।
एक्वेरियस एसेंडेंट, इस लगन वाले लोगों के लिए ये कंजंक्शन उनके 12th हाउस में फॉर्म हो रही है। 12th हाउस आपका हॉस्पिटल का हाउस है, आपके इम्प्रिजनमेंट का भी हाउस है। तो ये हाउस कहीं ना कहीं थोड़ा निगेटिव हाउस है। तो निगेटिव हाउस में इतने सारे प्लैनेट्स का आ जाना इस हाउस को थोड़ा एक्टिवेट तो ज़रूर करता है। तो आपको अभी इस टाइम पे हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको हॉस्पिटल के फालतू चक्कर न लगाना पड़े, इसके लिए आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। वैसे भी अभी कोरोना वायरस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो आप जितना कॉशियस रहोगे, केयरफुल रहोगे, आपके लिए अच्छा है। ये हाउस कुछ पॉजिटिव चीज़ों को भी रिप्रेजेंट करता है, लाइक फॉरेन सेटलमेंट। अगर आपका कोई प्लान है फॉरेन में सेटलमेंट करने का, तो इस टाइम पे आप थोड़ा सा एफर्ट कर सकते हो। अगर आपके 12th हाउस की पोजीशन अच्छी है आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में, तो ये कॉम्बिनेशन आपको हेल्प भी कर सकता है। तो ओवरऑल अभी का टाइम आपको थोड़ा केयरफुल भी रहना है, और अगर आप कुछ एफर्ट कर रहे हैं तो उसकी तरफ ध्यान भी देना है। एट लास्ट पाइसेस असेंडेंट, इस लगन वालों के लिए ये कंजंक्शन उनके 11th हाउस में फॉर्म हो रहा है। 11th हाउस इज़ योर हाउस ऑफ गेन्स। आपके 10th हाउस से जो इनकम होती है उससे हमें कितना गेन मिलता है, दैट इज़ योर 11th हाउस। तो इस टाइम पे इस हाउस में बहुत सारी एनर्जी है, आपको कुछ गेन्स मिल सकते हैं अगर आपका 11th हाउस स्ट्रांग है आपके पर्सनल हाउस ग्रुप में। तो इस टाइम पे अगर आप कुछ किसी काम में इन्वॉल्व हैं, किसी वर्क में इन्वॉल्व हैं, तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए और अपने हॉरोस्कोप के अकॉर्डिंगली देखिए कि आपको वहाँ पे गेन मिलने के चांसेस हैं या नहीं है। ये हाउस आपके छोटे मोटे डिजीज़ को भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस टाइम पे हो सकता है बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी आपको छोटे मोटे डिजीज़ थोड़े बढ़ सकते हैं। तो अभी आपको योगा, मेडिटेशन, छोटे मोटे एक्सरसाइज ज़रूर करने चाहिए। अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कीजिए, वॉकिंग कीजिए, जॉगिंग कीजिए, और जो आपकी बॉडी में छोटे मोटे प्रॉब्लम्स हैं इस टाइम पे आपको उनसे दूर रहना है। तो ये तभी हो सकता है जब आप अपने लाइफस्टाइल पर ध्यान देंगे। और हेल्थ वाइज अगर देखें तो ये हाउस आपके जॉइंट से नीचे का पोर्शन रिप्रेजेंट करता है, लाइक योर लोअर लेग, फुट, एंकल। अगर आपको इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम है तो इस टाइम पे वो चीज़ें फ्लक्चुएट कर सकती हैं, बढ़ सकती हैं, घट सकती हैं। बढ़ेंगी तभी जब आप ध्यान नहीं दोगे, और वो कम हो सकती है जब आप इसके लिए एफर्ट करोगे। तो आपको एफर्ट करना है। ये हाउस 11th हाउस आपके बिग सिबलिंग्स का भी हाउस है, आपके बड़े भाई बहन का भी हाउस है। तो इस टाइम पे उनसे अच्छा कनेक्शन बनाइए, उनके लिए अच्छा सोचिए, अच्छा हो सके तो मिलिए, इफ़ यू आर इन सेम सिटी और सेम कंट्री इफ़ पॉसिबल। तो एक अच्छा टाइम निकल सकता है। सो फाइनली आई हैव कवर्ड ऑल द 12 असेंडेंट्स। ये जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है इसके इफ़ेक्ट कंजंक्शन वाले दिन से 2 मंथ पहले और 2 मंथ बाद इफ़ेक्ट इसका रहेगा। यानी आप काउंट कर सकते हो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 2022, इसमें इसका इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा रहने वाला है। तो आपको इन चारों मंथ में ध्यान देने की ज़रूरत है। बट ये जो मैंने प्रेडिक्शंस बताए, दीज आर द जनरल प्रेडिक्शंस। ये आपके पर्सनल हॉरोस्कोप पर डिपेंड करेगा कि ये आपको निगेटिवली इम्पैक्ट करने वाला है या पॉजिटिवली इम्पैक्ट करने वाला है। अगर आपको भी एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट है और आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन टाइमली मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप लविंग द चैनल एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।